Assalamu alaikum my dear all shining stars, welcome back to another video. I hope you all are doing good. So basically इस वीडियो में हम लोग रिवीजन स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपने विद इन मंथ रिवीजन को कंप्लीट करना है विद एफएलपी सॉल्यूशन और पास्ट पेपर के एमसीक्यूज हाई हील टॉपिक सब कुछ कैसे कवर करना है। इस वीडियो में हम लोग उसी टाइम टेबल को डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें जो है ना वो वीक वाइज मैंने टाइम टेबल बना के दिया है ताकि आप इसको फॉलो करें। एंड देन फिर 2 डेज़ स्ट्रैटेजी भी है कि कैसे डेज़ में हम रिवीजन कर सकते हैं। लाइक ऑफ कोर्स अगर 4 दिन का रिवीजन है तो आप इसी टेक्निक से चलेंगे तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि आप विद इन 4 डेज़ 3 डेज़ बायोलॉजी केमिस्ट्री फिज़िक्स कवर कर सकते हैं। एंड देन फिर बार बार आपने रिवीजन करना होगा हाई यील्ड टॉपिक्स वगैरह का, तो वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियोस उन बच्चों के लिए है जो अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उनके लिए होगी जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि टाइम टेबल बना के शेयर कर दूँ या हाई यील्ड टॉपिक्स हर चैप्टर के अपलोड कर दूँ ताकि उनको परेशानी ना हो। और इवन इसमें भी मैंने यही डिस्कस किया कि हाई यील्ड टॉपिक्स आपने कवर करने हैं विद इन 2 डेज़ और विद इन 1 डे, तो मैं वो भी अपलोड कर दूँगी कि हाई यील्ड टॉपिक हर चैप्टर में कौन सा है। इसके बाद रिवीजन शॉर्टकट्स और स्ट्रैटेजीज टाइम मैनेजमेंट वगैरह जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डे 1 लाइक वीक 1 में आपने स्टार्ट करना है रिवीजन, और वो रिवीजन आपने स्टार्ट करना है अपने किसी भी फेवरेट सब्जेक्ट से। लाइक मेरा बायोलॉजी है, तभी मैंने यहाँ पे डे 1 टू डे 4 रिवाइज बायोलॉजी लिखा है। और देन ये कैसे रिवाइज करना है, इसका ये मतलब नहीं है कि जितनी भी रिसोर्सेज आपने यूज़ करनी है सब रिवाइज करने बैठ जाए, तो ऑफकोर्स वो आपके 2 हफ्तों में भी रिवीजन नहीं होगा, ठीक है। आपने आई होप कि आपने अपने नोट्स ज़रूर बनाए होंगे। वो नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। आपने सिर्फ़ और सिर्फ वो बुकलेट उठानी है जिसमें आपने नोट्स बनाए हुए हैं, और वो बुकलेट उठानी है जिसमें आपने जो भी एमसीक्यूज़ गलत हुए थे उसको लिखा था, ठीक है। आई होप कि आपने सब कुछ किया हो। वो दोनों चीज़ें उठाने के बाद आपने रिवीजन स्टार्ट कर देना है, और इस रिवीजन से ये होगा कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आप रिवाइज़ कर चुके होंगे। अच्छा, कुछ बच्चे होंगे जो ये समझ रहे होंगे कि ये रिसोर्सेज इनफ नहीं है या फिर उनको एक सेटिस्फेक्शन होती है वो नहीं मिलती है, तो वो बच्चे बायोलॉजी को बुक से भी रिवाइज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने भी रिवाइज़ बायोलॉजी का आखिरी पे एक बुक ज़रूर पढ़ी थी एक दफ़ा, तो आप बुक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा रिसोर्सेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो ये मोर दैन इनफ है, क्योंकि नोट्स में हम लोग सब कुछ लिखते हैं। आई होप कि आपने लिखा होगा ना। तो फिर आपने 1 टू 4 डेज़ में रिवाइज़ करना है बायोलॉजी को, एंड देन 5 टू 7 डेज़ में आपने रिवाइज़ करना है केमिस्ट्री को। अच्छा, यहाँ पे मैंने 5 टू 7 डे लिखा है केमिस्ट्री और 8 टू 11 लिखा है फ़िज़िक्स। आप इसको शफल भी कर सकते हैं कि अगर आपका फ़िज़िक्स वीक है तो उसमें आप ज़्यादा डे लगाएंगे, और अगर आपका केमिस्ट्री वीक है तो उसमें आप ज़्यादा दिन लगाएंगे। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है या आपको किसको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, किस पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और इसको आप रिवीजन ऑफ कोर्स बुक से नहीं करेंगे, फिज़िक्स वगैरह बुक से नहीं पढ़ते, हम केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ते। तो जिस भी टीचर को आपने फॉलो किया है, जिसके भी नोट्स आपने बनाए हैं, वो नोट लेके आपने रिवीजन स्टार्ट करना है। मोस्ट प्रोबेबली कि आपका टेस्ट जो है वो डिले होगा, लेकिन अगर नहीं होता तो इसी टेक्निक से आपने रिवीजन स्टार्ट कर देना है। ओके, वन मोर थिंग कि केमिस्ट्री में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो केमिस्ट्री में ना इक्वेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। स्टिचोमेट्री बहुत अच्छे से करके जाना, लिमिटिंग रिएक्टेंट आपको आना चाहिए, स्टिचोमेट्री आपको आना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, मोल्स निकालना आना चाहिए, मोलर मास निकालना आना चाहिए, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवोगैड्रोस नंबर, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद होता है काइनेटिक्स वगैरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आ रहे होते हैं। कंबशन वगैरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें इक्वेशन बहुत अच्छी तरीके से आपको आनी चाहिए क्योंकि वो पूछ रहे होते हैं। इसके अलावा ट्रांजिशन एलिमेंट्स आईपीसी नोमेनक्लेचर भी आना चाहिए, वो भी ज़रूर 2-3 पूछ रहे होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स और फिनोल्स, अल्कोहल्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए अल्फ़ा कौन सा है, बीटा कौन सा है, उनकी डिफ्रेंसिएशन आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं हाई यील्ड टॉपिक्स में। इंशाल्लाह मैं हर चैप्टर के हर टॉपिक को डिस्कस भी करूँगी। सो वीक 2 में आपने वही करना है कि रिवाइज़ करना है फ़िज़िक्स को, एंड देन फिर 12, 13 एंड 14 में आपने इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को फोकस करना है। एंड देन यहाँ पे 15 है, डे 15 पे आपका FLP 1 हो जाएगा। एंड देन इसको एनालाइज करने का ये मतलब है कि आपने इसको अच्छे से चेक करना है कि आपके कितने एमसीक्यूज़ गलत हैं और कौन से टॉपिक से गलत हैं, वो आपने उसी वक्त पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आपने फिर नोट्स भी बना लेने हैं उसी वक्त, ताकि आप एट द एंड रिवाइज़ कर सकें, क्योंकि आपको पता है कि ये टॉपिक मेरा वीक रहा था FLP नंबर 1 या FLP नंबर 2 में, देन मुझसे एमसीक्यूज़ गलत हुए थे। तो एट द एंड जब मेरा एक टेस्ट होगा तो मैं उसमें ये एमसीक्यूज़ कम अज़ कम गलत ना करूँ, ठीक है।
सो ये 15 दिन का रिवीजन हो गया। उसके बाद वीक 3 में आपने सारे वीक एरियाज़ को रिवाइज़ करना है सारे सब्जेक्ट्स के, क्योंकि हमें पता होता है कि हम किस चीज़ में प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्या चीज़ है जो हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। लाइक मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी इक्वेशंस मिक्स कर देती थी, तो मुझे उस पर इवन मैंने एट दी एंड जब इतना सा टाइम टेस्ट में रह गया था तब सारी इक्वेशन एक साथ लिखी थी ताकि मैं बार बार रिवाइज़ करूँ। तो मुझे ये होता था कि इसका प्रोडक्ट या इसका रिएक्टेंट जो है ना वो मिक्स हो रहा है। इथेन आपने देखा होगा, इवन ईस्टर और ईथन में थोड़े बहुत जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तो आपने सारी जो भी मसला है, जो भी ये नहीं है कि सिर्फ मुझे ही मसला है तो आपको भी ये मसला होगा, जो भी आपको मसला है वो आपने रिवाइज़ कर लेना है 15 और 16 डे पे कि फ़र्स्ट ईयर फिज़िक्स में मुझे ये मसला है, यहाँ का ये टॉपिक जो है ना वो मैं ज़रूर रिवाइज़ करके भी गलत कर देती हूँ। तो फिर आपने वो वापस से रिवाइज़ करना है, छोटे नोट्स बना लेने हैं, कोई भी समरी, कोई भी एक जो आप लिख सकते हैं कि शॉर्ट ट्रिक वगैरह आपने लिख ली। तो दैट्स इट, आपने ये करना है। फिर 17 टू 18 में हाई हील टॉपिक्स को आपने वापस से रिवाइज़ कर लेना है ताकि ये ना हो आपको कि भाई मैंने 1-2 हफ्ते पहले रिवाइज़ किया हुआ है, अब जो है मैं भूल गई हूँ। FLP नंबर 3 आपने करनी है, सॉरी FLP नंबर 2 आपने करनी है डे 19 पे, एंड देन एनालाइज़ करना है FLP नंबर 2 को, आइडेंटिफाई करने अपने वीक एरियाज़ को, और डिस्कस भी इधर ही करना है, ठीक है। डिस्कशन भी आपने यहीं पे करना है, ओके। डे 1 पे आपने ये जो भी FLP नंबर 1 और FLP नंबर 2 में गलत हुए थे उनको वापस से रिवाइज़ करना है और पास्ट पेपर्स को गो थ्रू करना है, ठीक है। वीक नंबर 4 फाइनल प्रिपरेशन है, इसमें आपने सारे सब्जेक्ट्स वापस से रिवाइज़ करने हैं, डे 22, 23, 24, 25, 26, एंड देन फोकस करना है वीक एरियाज़ पे कि ये मुझे अभी भी लगता है कि मैं कोई ना कोई गलती कर दूँगी या कर दूँगा, ठीक है। FLP नंबर 3 एंड 4 करना है, प्लस एनालाइज करना है 27, 28 पे, एंड देन 29 और 30 पे FLP नंबर 5 और 6 आपने करना है, प्लस उसका रिवीजन करना है और एनालाइज करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने हर हालत में करनी है, ताकि देखो रिवीजन कितना ज़्यादा हो गया, बार बार रिवाइज़ करोगे तो ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है कि मैं बार बार पढ़ रहा हूँ। फिज़िक्स में ये होता है कि यूनिट्स बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से इनके फार्मूलाज को ड्राइव करके यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ़िज़िक्स का। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यूनिट्स, फार्मूलाज, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मोस्ट फोकस होना चाहिए ना वो होना चाहिए मोशन, फोर्स एंड मोशन जो चैप्टर है उस पर, वर्क, एनर्जी और पावर, और एक और चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सारी चीज़ें ना पूछ रहे हो। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है ना वो रिवीजन नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता नहीं होता कि भाई कितना घंटे पढ़ना है या फिर कैसे करना है। तो ये हमेशा याद रखो कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई आपको ये बोल रहा है ना कि मैं 14-15 घंटे पढ़ता हूँ, तो वो पढ़ता है। इसका मैटर ये नहीं है कि आप भी 14-15 घंटे ज़रूर पढ़ेंगे। सो जितने घंटे आप पढ़ सकते हो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो। डे 1 पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप 8 बजे उठो एंड देन 12 से पढ़ सकते हो। क्विक रिवीजन आपने सारे सब्जेक्ट का लाइक अगर हम बात करें कि हम 3-4 दिन लगा रहे हैं बायोलॉजी में, तो ऑफकोर्स सुबह उठोगे आप तो आप बायोलॉजी ही करोगे, ठीक है। तो क्विक रिवीजन करना है आपने किसी भी सब्जेक्ट का, नोट्स और समरीज आपने यूज़ करनी है। बुक पढ़ना चाहते हो बुक भी पढ़ सकते हो, एंड देन 1 से 4 आपने वापस से स्टार्ट करना है। उसमें आपने वीक एरियाज़ देखने हैं कि भाई ये चैप्टर मैंने पढ़ चुके हैं और ये चैप्टर जो है उसमें ये टॉपिक्स हैं जो मुझे नहीं आ रहे या फिर मुझे मेहनत की ज़रूरत है, तो आपने वो वीक एरियाज़ पे फोकस करना है। बार बार ऑफ कोर्स पढ़ना है, प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चन पास पेपर्स वगैरह करने हैं कि मुझे ये अच्छे तरीके से आ जाए। अब तो बहुत आसानी से हर चैप्टर के MCQs अवेलेबल होते हैं बिल्कुल अलग। इवनिंग में आपने 5 से 8 रिव्यू करना है हाई हील टॉपिक्स को, फार्मूलाज को, कोई भी कॉन्सेप्ट वगैरह जो आपको नहीं याद हो रहा, न्यू डायमेनिज्म आपको समझ नहीं आ रहा है, आपने कोई भी चीज़ जो भी समझ नहीं आ रही वो सारी अच्छे तरीके से करनी है। और ये डे 1 रिवीजन में आप 3 से 4 चैप्टर आसानी से कर सकते हैं। 3-4 दिन में आपने कम से कम 15-16 चैप्टर्स करने हैं, तो आप आसानी से 6-6 चैप्टर भी रोज़ करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी से आपने लेके चलना है, ठीक है। डे 2 में भी आपने ऐसे ही स्टार्ट करना है कि रिवाइज़ करना है सब्जेक्ट को, हाई हील टॉपिक्स करने हैं, एंड देन फाइनल रिव्यू करना है सब्जेक्ट का, फोकस करना है की कॉन्सेप्ट्स पे कि भाई ये चीज़ें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये मुझे आनी चाहिए। टिप्स ये होती हैं कि आपने ब्रेक लेना है हर, लाइक कुछ लोग होते हैं जो
कंसिस्टेंसी से नहीं पढ़ सकते हैं, वो बोर हो जाते हैं। तो उनके ऊपर है कि वो 20-20 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लें, या फिर वो 1.5-2 घंटे बाद ब्रेक ले लें। तो आपने ब्रेक ज़रूर लेना है। स्टे हाइड्रेटेड, गेट इनफ स्लीप। लाइक इसका ये मतलब है कि आपने हर हालत में 6 से 7 घंटे ज़रूर सोना है। मैंने बच्चों को देखा है कि वो बिल्कुल नहीं सो रहे होते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होती ना, तो वो बिल्कुल फ़ोकस भी नहीं कर पाते। तो आपने एम यही रखना है कि 7 से 8 घंटे तो मुझे ज़रूर सोना है, उसके बाद फिर मैंने पढ़ना है, ठीक है। रिवीजन शॉर्टकट्स भी होते हैं, फ्लैश कार्ड वगैरह आप क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी की कॉन्सेप्ट है, कोई भी फार्मूला है, कोई भी एमसीक्यू, इसका आप फ्लैश कार्ड बना लें, या फिर आप माइंड मैप बना सकते हैं जिससे हम रिलेशनशिप विजुलाइज कर सकें। मैंने नोट्स आपको दिखाए थे थायराइड ग्लैंड के, तो वो मैंने बनाए हुए थे। इस तरीके के भी आप मैप वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। समरी नोट्स बना सकते हैं, कंडेंस कर दें अपने नोट्स को इनटू कंसाइज समरी, जिसकी वजह से आखिर में आपको बुलेट पॉइंट्स याद आ जाए। प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन में फ़ोकस करें, प्रैक्टिस लाइक पास्ट पेपर्स वगैरह पे, ताकि आपको पता चले कि इससे ऐसे एमसीक्यूज़ आते हैं, तो मैंने इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को तैयार करना है, ठीक है। रिवीजन स्ट्रैटेजीज़ होती हैं एक्टिव रिकॉल। लाइक जो भी आपने पढ़ा है ना, उसको एक्टिव रिकॉल करें, खुद से बोलें, किसी को समझाएं, ताकि आपको याद रहे कि आपने जो पढ़ा है, ठीक है। बार बार रिवाइज़ करें। ये होता है कि लार्ज कॉन्सेप्ट को हमने छोटे कॉन्सेप्ट में लिख दिया, ताकि जो छोटे छोटे चंक होते हैं ना, कि हमें याद रहता है। ऐसा नहीं होता कि पूरी हमें एक पैरा याद रहेगा या डायग्राम पूरी याद रहेगी। हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में उनको बना देते हैं ना, तो वो आसानी से याद हो जाता है। जैसे क्रैप साइकिल ले लो, या फिर क्रैप साइकिल ग्लाइकोलाइसिस आएगा आपके सिलेबस में, खैर नहीं है, लेकिन डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन वगैरह जो भी कॉन्सेप्ट जिसमें भी आपको प्रॉब्लम होती है, आप उसको छोटे कॉन्सेप्ट में लिख सकते हैं। बाकी सेल्फ टेस्टिंग का ये मतलब होता है कि भाई फ़ौरन से जब आपने आज पढ़ा है, तो कल को आप सोचो कि ये मैंने पढ़ा था, इसका क्या क्या कॉन्सेप्ट था। तो एक्टिव रिकॉल इस तरीके से हम कर सकते हैं। बाकी कुछ टेक्निक होती हैं कि 25 मिनट जो है ना फोकस करना है, एंड देन 5 मिनट ब्रेक लेना है। स्पेसिफिक गोल हो सकता है कि ये है, मैंने 2 घंटे में ये चीज़ ज़रूर करनी है, ताकि आप फोकस रह सकें। प्रायोरिटाइज़ करना है कि ये हाई हील टॉपिक्स हैं और ये वीक एरियाज़ हैं, एंड देन इसी की वजह से मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ। स्टडी ग्रुप भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ़ायदेमंद होता है। लाइक अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं, दूसरा बंदा किसी और सब्जेक्ट में वीक है, तो एक दूसरे को अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये आपके दोस्तों पे डिपेंड करता है। ऐसा ना हो कि आपका टाइम ही सिर्फ ज़ाया हो रहा हो। तो आप स्टडी ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट टोटली इट डिपेंड्स कि आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, ठीक है। आप कोई रिवॉर्ड दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, कि भाई मैं ये करूँगी, तो अगर मैंने इतने घंटे में पढ़ लिया, तो फिर मैं जो फेवरेट चीज़ है वो करूँगी। मुझे नॉवेल्स पढ़ने का शौक़ है, तो मैं नॉवेल्स पढ़ती थी। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी क्या ख्वाहिशात हैं, ठीक है। और हमेशा पॉजिटिव रहना है, फ़ोकस करना है प्रोग्रेस पे। डिसहार्ट नहीं होना कि अगर मेरे एफएलपीज़ में कम मार्क्स आ रहे हैं, मैं एनालाइज़ नहीं कर पा रही, या फिर मैंने 4 दिन का सोचा था, 5वां दिन आ गया, 5वें दिन मैंने कंप्लीट किया है, तो बिल्कुल भी डिसहार्ट नहीं होना है। करना मैटर करता है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। ये नहीं है कि 4 दिन आपने इतना अच्छा पढ़ लिया, फिर 5 दिन आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो ये नहीं करना है, ठीक है। सो यस, दैट्स इट, दिस इज़ इनफ फ्रॉम माई साइड। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मिल गया होगा कि किस तरीके से रिवीजन करना है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको हाई यील्ड टॉपिक्स भी बता दूँ चैप्टर्स के। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।